हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। दोस्तों, आज हम लेकर आए मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में आज हम कराने वाले हैं समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलैटरल ट्रायंगल पर कुछ विशेष प्रमेय, कुछ विशेष यहाँ फॉर्मूला, कुछ विशेष क्वेश्चन के मेथड यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज ये बना लेते हैं हम यहाँ पर। दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज है, अर्थात अगर हम बात करें इसको समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दोस्तों, आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज की, आप जानते हैं कि सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। मैंने अगर इसकी भुजा ए मानी है, कितनी मान ली, ए भुजा मान ली, ए साइड्स कितनी ले ली इसकी, ए ले ली। दोस्तों, आप यहां देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हम यहां पर कवर करने वाले हैं कि इस जो इक्विलैटरल ट्रायंगल से अर्थात समबाहु त्रिभुज है, इसकी हाइट कितनी होती है। तो हाइट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे। आप ये चीज जानते हैं कि यहाँ पर हम ए बी सी ये 3 पॉइंट यहां ले लेते हैं, तो यहां से देखेंगे और ये डी बना लेते हैं, इसको डी हो गया। और ये पूरी जो हाइट दे रखी है इसकी, वो डिस्टेंस यहाँ साइड्स दे रखी है, ए दे रखी है, और ये साइड्स ए है और ये भी साइड्स क्या है, ए, क्योंकि ये तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होती हैं समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, अगर हम इस एडी की अगर बात करें तो दोस्तों एडी कितना होगा, इस चीज की मैं बात कर लेता हूं, अर्थात ऊंचाई क्या होगी इसकी, हाइट कितनी होगी, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि यहां से अगर हम देखें कि एक तो तरीका हमारे पास ये है कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, ये कितने का एंगल होता है, 60 का होता है। कितने का एंगल होता है, 60 का होता है। ये एंगल 60 है। हम देखते हैं कि जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने की जो भुजा होती है, साइड्स होती है, वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका बेस अर्थात इसका आधार हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, a/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, a/2 इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अगर हम देखें यहां से कि हमें हाइट चाहिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की, अगर बात करें हाइट की बात करें तो दोस्तों इसकी जो हाइट्स होगी, हम देखते हैं यहां से कि अगर हम देखेंगे ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस देखें कि जिसमें tan में क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। अर्थात tan हम कितना ले सकते हैं, tan 60, और tan 60 इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये अगर हम देख लेते हैं कि AD दे रखा है, हाइट जो लंब दे रखा है वो क्या है, कितना है, AD है, और बेस कितना है, a/2, आधार कितना है इसका, a/2 दे रखा है। आप जानते हैं जो इसकी वैल्यूज tan 60 की जो 60 की वैल्यूज होती है वो कितनी होती है, √3 यहाँ से AD अपॉन कितना हो जाएगा, a/2 क्या हो जाएगा। यदि मैं AD की बात करूं तो फाइनली AD कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लेगा ये। ठीक है, तो यहां से ये मल्टीप्लाई करेगा जाएगा 2, सॉरी ये 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 ये फाइनली बनेगा यहां से √3 और बटा कितना 2 अर्थात 1 है, क्योंकि ये इसके बटे में पहुंचेगा और ये यहाँ इसके यहाँ पर, तो यहां से हो जाएगा ये हाइट जो बनेगी इसकी, मतलब समबाहु त्रिभुज से इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की अगर हाइट की बात करता है तो हाइट होती है √3/2 सेंटीमीटर्स हो जाएगी। ठीक है, इसकी बात हम कर लेते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम इसकी बात करेंगे एरिया की, अगर क्षेत्रफल की बात करें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज 0 से हाई लेवल पर चलने वाले होंगे। तो इसलिए मैं बेसिक स्टार्ट करा कि पहले हाइट पता होना चाहिए और उसके बाद हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे होता है। तो एरिया की अगर हम बात करें तो यहां से आप देखेंगे कि मुझे इसका एरिया चाहिए। तो एरिया के लिए आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के लिए, मतलब किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है एरिया 1/2 इंटू कितना होता है, हाइट इंटू आधार। हाइट कितनी है इसकी, AD, और बेस कितना है इसका, A, बेस कितना है A। तो आप यहां रखेंगे 1/2 इंटू कितना हो जाए, AD दे रखा वहां से √3 और /2 इंटू कितना बनेगा, A और इंटू A। तो फाइनली हमारा रिजल्ट यहां से बना √3 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 इंटू a/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है √3/4 a² सेंटीमीटर होता है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, लेकिन हमें यहां से आगे चलना है, यहां से बेहतर तरीके से आगे समझेंगे, लेकिन मैंने बेसिक चीज को यहां से लिया है। अब आगे करते हैं बात यहां से पैरामीटर्स की। अगर हम बात करें परिमाप की, समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर हम बात करें, पैरामीटर्स की बात अगर करें तो पैरामीटर्स कितना होगा, देखो इसकी 3 साइड्स है, कितनी 3 साइड्स, तो ये होगा 3 × a
अर्थात क्या हो जाएगा सेंटीमीटर्स। यही इसका क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का पैरामीटर्स हो जाएगा अर्थात परिमाप हो जाएगा 3a। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे आगे नेक्स्ट। अब क्वेश्चंस कहां से बनता है, क्वेश्चंस इस टाइप से कुछ बन जाता है, ये बात आपके समझ में आई होगी। मैं इसको फिनिश कर देता हूं। अब क्वेश्चंस में थोड़ा इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाता है वो कि वो कह देता है कि यदि इसमें इस कोई ये त्रिभुज दे रखा है समबाहु त्रिभुज, इसमें हमसे कहता है कि कोई एक त्रिभुज के अंदर क्या दे दिया, यहां पर वृत्त दे दिया। क्या दे दिया, यहां पर एक वृत्त दे दिया। इसके अंदर क्या दे दिया, एक वृत्त दिया है। अब हमसे कह रहा है वो कि इस वृत्त के क्या निकालना है, हमें त्रिज्या निकालनी है, या वृत्त का परिमाप निकालना है, या सॉरी परिधि निकालनी है, या वृत्त का क्या निकालना, हमें क्षेत्रफल निकालना सर्किल का। उसने कहा है किसी भी अगर क्वेश्चन से दे रखा है कि किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के अंदर एक सर्किल दिया गया है, उस सर्किल की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, साइड से दे रखी है किसकी, समबाहु त्रिभुज की। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं इस चीज को। मैं मान लेता हूं कि यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस दे रखी है अर्थात त्रिज्या, ये मैंने r ले ली। क्या ले ली, इसको r ले ली। तो अगर मैंने इसका अंदर r लिया है इसको, तो अगर हम देखें तो मैं इसको डॉट डॉट आगे बढ़ा सकता हूं दोस्तों। और आप जानते हैं कि ये पूरा एंगल्स कितना 60, तो ये हाफ एंगल्स कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 30 का हो जाएगा। तो हमें निकालना सर्किल, मतलब अंतः सर्किल, अंतः सर्किल अर्थात वृत्त की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो यहां पर एक ट्रायंगल्स बन गया, यहां से ये बना CDO। CDO क्या बन गया, ट्रायंगल्स बना। और इस ट्रायंगल्स में अगर हम देखें कि ये कैसा राइट एंगल ट्रायंगल देखा, समकोण त्रिभुज बना है। अगर इस कोण की बात करें तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, अर्थात क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इसमें लंब और क्या हो, बेस अर्थात आधार दिया हो, तो क्या होगा उसमें tan ले सकते हैं आप, या कोट ले सकते हैं। तो अगर मैं tan की बात करूं, tan 30 की, तो tan 30 इजिकल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे लंब अर्थात r, और बेस कितना a/2 हो जाएगा, कितना a/2 हो जाएगा, ठीक है। यदि tan 30 की बात करें तो इसकी वैल्यूज कितनी होती है, 1/√3 होती है। और जब हम इसको वैल्यूज को ऊपर पलटेंगे तो 2r अपॉन कितना हो जाएगा a। यदि r की वैल्यूज यहां से मुझे फाइंड करनी है तो यहां पर पहुंच जाएगा, अर्थात फाइनली r की वैल्यूज हो जाएगी a/2√3। यहां से फाइनली क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यूज निकल के आ जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर हमसे कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के अगर अंदर कोई अगर सर्किल बना हुआ है तो उसकी रेडियस क्या होगी, तो उसकी रेडियस हम निकाल सकते हैं, r = a/2√3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर हमसे वो कहता है कि वृत्त का या अंतःवृत्त का क्षेत्रफल की बात कर लेता है, तो अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल होगा πr² होता है। और आप इसमें लगाएंगे पाई इंटू कितना हो जाएगा, यहां से a/2√3 बनेगा, 2√3। अब आप इसका वर्क कर लेंगे तो फाइनली यहां से कितना बन जाएगा, पाई इंटू a² अपॉन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। या फाइनली मैं लिखता हूं a² पाई बटे कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, a² अपॉन पाई इंटू कितना हो जाएगा, अपॉन 12 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी परिधि क्या हो जाएगी, अगर सर्कमफ्रेंस की बात करता है, परिधि वृत्त की परिधि अगर बात कर लें, सर्कमफ्रेंस की बात अगर करता है तो आप क्या कर लेंगे, आप जानते हैं कि 2πr होता है सर्कमफ्रेंस इसकी परिधि। अगर पूरी कंप्लीट परिधि की बात करें तो कितनी होगी, 2πr होती है, ठीक है। तो 2π इंटू और r की वैल्यूज आप लगाएंगे, यहां से कितनी दे रखी है आपकी a/2/√3, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली बनेगा a π/√3 के, ठीक है, सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं यहां से इसकी वैल्यूज। अगर आपसे किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त दे रखा तो उसकी त्रिज्या आप निकाल सकते हैं, उसका एरिया आप निकाल सकते हैं, और उसका सर्कमफ्रेंस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ में आई है। क्वेश्चंस कैसे टाइप कर देता है, ये क्वेश्चंस अगर उसने दे दिया किसी क्वेश्चंस में, देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चंस देता है। क्वेश्चंस को बनाया कि एक कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल्स दे रखा है, अर्थात क्या एक समबाहु त्रिभुज दिया है, और इस समबाहु त्रिभुज की क्या कंडीशन दे रखी है कि ये 4 भुजा दे रखी है। कितनी भुजा दे रखी है, इसकी 4 भुजा दे रखी है, प्रत्येक साइड से दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये कह रहा है कि इसके अंत मतलब बड़े से बड़े रेडियस का एक त्रिभुज, यहाँ पर एक सर्किल बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इस वृत्त की त्रिज्या फाइंड कीजिए, और इसका एरिया फाइंड कीजिए, और या इसकी परिधि सर्कमफ्रेंस क्या करना है, इसको फाइंड करनी है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है कितनी r,
मतलब इसकी जो रेडियस कितनी मान ली r है, आप जानते हैं कि इसकी वैल्यूज कितनी होती है, तो आप जाएंगे कि अंतःवृत्त की अगर रेडियस की बात करें तो आप जानते हैं a अपॉन कितना होता है 2√3 होता है। ठीक है, तो आप फाइनली एक ही वैल्यूज यहां पर लगाएंगे और r इज इक्वल टू कितना 4/2/√3 से कैंसिल आउट कर लेंगे तो 2 बटा कितना √3 सेंटीमीटर्स आप इसकी रेडियस निकाल देंगे। बेहतर तरीके से ये बात समझ में आपको आ रही होगी। अगर आपसे पूछा एरिया, अगर एरिया की बात आपसे कर रहा है तो एरिया आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप एरिया, क्योंकि आपके पास रेडियस हो चुकी है, तो आप जानते हैं पाई r² होता है। ठीक है, तो r कितना आपका 2/√3, तो इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, यह मैंने आपको बताया था, तो उस चीज से आप कर सकते हैं। तो पाई इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 4/3, अर्थात फाइनली 4π/3 सेंटीमीटर्स क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यदि समझ में आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई भेजना बिल्कुल ना भूलें, और बने रहें पूरी वीडियो में लास्ट तक। ठीक है, आइए चलते हैं। अगर हमसे बात करता है सर्कमफ्रेंसिस की, इसकी परिधि की अगर बात करता है तो परिधि अगर हम निकालें इसकी तो कितना हो जाएगा 2πr होगा, और आप जानते हैं 2π इंटू अगर इसकी वैल्यू से लगाई जाए तो 2/√3 मल्टीपल कर लेंगे इससे 4π/√3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी सर्कमफ्रेंसिस हो जाएगी, अर्थात परिधि हो जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एक टाइप्स और रह गया, उसको बात कर लेते हैं अभी यहाँ पर। चलिए देखते हैं। अब ये बात कर लेता है, क्वेश्चंस में कोई इस टाइप से दे देता है कि भाई आपको कोई एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, और समबाहु त्रिभुज की जब दे रखा है तो यहां से एक परिवृत्त की बात कर लेता है। किसकी, परिवृत्त की बात कर ले। आंतरिक वृत्त की बात तो हमने कर ली, परिवृत्त की बात कर लेता है, अर्थात कोई यहां से इसका परिवृत्त बना दिया, यहां पर कोई एक परिवृत्त बना दिया गया है, ये परिवृत्त। ठीक है, ये परिवृत्त बना दिया गया है। अब आपसे क्या पूछा जाता है कि आपको यहां से दे रखा कि इसके रेडियस ए दे रखी है, इसकी साइड्स ए दे रखी है, इसकी साइड्स कितनी दे रखी है। समबाहु त्रिभुज की जो साइड्स है ए सेंटीमीटर दे रखी है, और आपसे पूछा कि परिवृत्त जो बाह्य वृत्त है उसकी हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, उसका एरिया आपसे पूछ लिया जाता है या उसकी परिधि आपसे पूछ ली जाती थी। तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे दोस्तों। मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा, क्योंकि आपने यहां से यहां तक जानते हैं कि ये कितना है h, अर्थात ये जो आपने हाइट इसकी निकाल रखी है, ऊंचाई आपने निकाल रखी है, और आप जानते हैं कि यहां से यहां तक मैंने एक अंत्यवृत्त बनाया था इस तरीके से, कोई आंतरिक वृत्त अभी बनाया था। ठीक है, ये तो आपने यहां से देखा कि इसकी जो डिस्टेंस थी ये r, मतलब रेडियस r थी, और ये कंप्लीटली अगर बात करी गई यहां से तो ये क्या थी, इसकी हाइट थी। तो अगर हमें निकालना है इसकी बात, अगर हम करें इसकी रेडियस की बात करें, ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यहां से कैपिटल R हो जाएगी। अगर हम निकालें बाह्य वृत्त या परिवृत्त की त्रिज्या की अगर बात करें तो त्रिज्या किस तरीके से इसकी निकल जाएगी भाई, कैपिटल R अगर हम मान निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो आप यहां से देखेंगे कि अगर R की वैल्यूज में निकालनी हो मुझे R की वैल्यूज, तो आप क्या करेंगे, इस कंप्लीट दूरी में से, इस कंप्लीट वाली में, कंप्लीट कितनी थी AD, कंप्लीट कितनी थी AD, क्योंकि मैंने A B C और ये कितना माना था D, AD में से माइनस कितना कर लेंगे, इस कैपिटल स्मॉल r को माइनस कर देंगे। तो यहां से आप जानते हैं कि इसकी वैल्यूज कितनी थी, मैंने बताया था आपको √3 बटा कितना थी 2a, और माइनस इसकी वैल्यूज कितनी थी, अभी निकाला था हमने इसका वैल्यूज, a अपॉन कितना था 2√3। ठीक है, ये थी AD, मतलब इसकी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई थी, और ये कितनी थी, जो समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना था सर्किल, उसकी क्या थी, रेडियस थी। मैंने इसको माइनस करा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे तो कितना बनेगा, देखो 3 की मल्टीप्लाई 3 से 3 माइनस a, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो a, और बटे में 2/√3 ऐसे ही, और फाइनली कितना बचेगा 2a अपॉन, यहां से 2/√3, इसे कैंसिल आउट कर लेंगे a/√3, अर्थात हम बात करें यहां से कैपिटल R जो निकलेगा वो a/√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात परिवृत्त, अगर किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त बना हुआ है तो उसकी रेडियस क्या होती है, R = a/√3 होती है। अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से देता है भाई, आपको क्वेश्चन दे दिया कोई, मान के चलो कि इसकी जो साइड्स है वो साइड्स यहां से आपको कोई दे दी कि 8 सेंटीमीटर साइड्स है, कितनी 8 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है, और आपसे पूछा कि इस परिवृत्त का क्या निकालना, हमें त्रिज्या निकालनी है। तो परिवृत्त की त्रिज्या आप निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या अगर आप निकालेंगे तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहां से R = 8 बटे कितने √3, बस यही इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं a/√3 होता है। अगर आपसे एरिया पूछा है
तो एरिया भी आप निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू कितना, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये तो होगा। और पाई कितना, पाई ऐसे रहने देंगे और ए की वैल्यू से निकालेंगे इसकी, तो 8 बटा कितना हो जाएगा, √3 का वर्ग, ये तो हो जाएगा। अब जब इसका वर्ग करेंगे तो फाइनली कितना बनेगा, यहां से पाई इंटू 64 अपॉन कितना हो जाएगा 3। फाइनली आंसर हो 64 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल कर जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई भेजना बिल्कुल ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।